बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए, बी और सी तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं और उनकी 1 जनवरी 2023 की बैलेंस शीट हमें गिवन है। उन्होंने डी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर। इसका मतलब जो ए, बी, सी और डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो होगा 1:1:1:1। कंडीशन क्या क्या है? डी जो है वो 6,000 गुडविल के लिए लाएगा, 10,000 कैपिटल के लिए। 1/2 ऑफ द गुडविल दैट मीन्स 3,000 विल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। स्टॉक एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10%, यानी स्टॉक में से 1200 माइनस हो जाएगा और फर्नीचर में से 500 माइनस हो जाएगा। A liability of rupees 1,300 be created against bill discounted, तो एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होगी 1,300 की, यानी वो भी एक नेगेटिव ट्रांजैक्शन ही हुआ, लॉस हुआ बिजनेस के लिए। और बिल्डिंग को रीवैल्यू किया गया है 40,000 पे, यानी ये बिजनेस को 15,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ वो हुआ 12,000। अब बोला है कि वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड, यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन होगा, यानी पहले हम इस प्रॉफिट को ए, बी और सी में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 4,000 ईच, और उसके बाद हम इसी प्रॉफिट को जो 12,000 का प्रॉफिट है इसको न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो न्यू रेशियो में जब राइट ऑफ होगा तो उसमें डी का भी शेयर होगा, तो ए, बी, सी एंड डी, और राइट ऑफ होगा तो 3,000 पर हेड डेबिट किया जाएगा। और हमें यहाँ करना क्या है? जर्नल एंट्रीज बतानी है टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स, यानी इन सब के रिस्पेक्ट में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए अब हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। ये हमारी जर्नल एंट्रीज होगी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे डी, जो कैश लेके आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, टोटल अमाउंट जितना वो कैश ला रहा है दैट इज 16,000, और डी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट 16,000, नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट बाय डी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो होगी वो गुडविल को रिटेन करने की एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री में क्या होगा? डी का जो कैपिटल अकाउंट है वो बाय शेयर ऑफ गुडविल डेबिट हो जाएगा, दैट मीन्स 6,000 से डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा विच विल बी 1:1:1, दैट मीन्स 2,000 एंड 2,000। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग गुडविल रिटेन्ड। अब हमें बोला है कि इसमें से हाफ गुडविल को विड्रॉ कर लिया गया, तो जो हमारी थर्ड एंट्री होगी वो गुडविल विड्रॉ करने की होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे? तीनों जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल
account debit C's capital account debit to बैंक. हाफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो इसलिए बैंक में आएगा 3000 और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा 1000 ईच. नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग हाफ goodwill withdrawn. Now the fourth entry. Fourth entry में हम revaluation में जो profit हुआ उसके ट्रीट करेंगे. तो सबसे पहले हमें चूंकि एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं रिफ्लेक्ट करना है इसलिए एंट्री मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगी. तो सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री करेंगे. मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account to C's capital account. Narration being profit on revaluation. और ये कितना था? This was 12,000 which will be shared equally by A, B and C. अब हम क्या करेंगे? इसी प्रॉफिट को राइट ऑफ करेंगे. और फिफ्थ एंट्री में हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ ऑल द पार्टनर्स के बीच में होगी और न्यू रेशियो में होगी. तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट B's capital account debit C's capital account debit D's capital account debit to memorandum revaluation account. और यहाँ अमाउंट 12,000 आएगा जो 12,000 न्यू रेशियो में राइट ऑफ होगा यानी हर एक पार्टनर का जो शेयर होगा दैट विल बी 3,000. और एंट्री आएगी बीइंग नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation written off. So hope this is clear to you.